नमस्कार, जय हिंद साथियों। टूर ऑफ ड्यूटी की खबरों की सुनामी के बीच एक खबर आ रही है। जी हां, ये जो न्यूज आप देख रहे हैं, तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज, जिसको देखने के पश्चात आपने अभी तक तो ये सुना होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी के पीछे सेना को यंग करने का प्लान है, लेकिन इस खबर के माध्यम से उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जिसमें आप उन खबरों को नकारने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हां, युवा लगातार भ्रम की स्थिति में है, परेशान होने की स्थिति में है। मैं उन युवाओं को बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, सेना से जुड़ा हुआ बड़ा उपक्रम में बदलाव हो सकता है, ऐसी बातें आ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए, तमाम खबरों के ऊपर यकीन करना कहीं ना कहीं जल्दबाजी जैसा होगा। लेकिन जो खबरें आई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुहर न लगाने का काम कर रही है ये अपडेट। जी हां, अभी तक आपने देखा होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के तहत कहा जा रहा है कि सेना को यंग बनाना चाहती है, लेकिन ये एक न्यूज़पेपर की मैं कटिंग आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है। अब यहां बात करते हैं कि इन्होंने लिखा है कि सेवानिवृत्त में इजाफे का भी असर। बड़ी अपडेट है, मैं इससे भी अवगत करूंगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त की उम्र में इजाफे का असर। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर जो भी आर्टिकल आ रहे हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि एज है वो 25-26 साल की औसतन हो जाएगी, लेकिन यहां तो दावा किया जा रहा है कि सेना में 1/3 जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 55 साल करने की तैयारी चल रही है। जी हां, 1/3 33% ऐसे सेना के जवानों की उम्र जो रिटायर्ड उम्र होती है उसको 55 करने की तैयारी चल रही है। इसके क्रियान्वयन से रिक्तियों में कटौती हो सकती है। रिक्तियों में मतलब पदों में कटौती हो सकती है। अब कई सारे साथी कहेंगे कि सर ये तो अफसर लाइन के लिए लागू होता है 55 साल, या जवान पोस्ट के लिए, क्योंकि कई प्रमोशन के इंतजार या जो भी उनके क्राइटेरिया रहता है उसमें लंबी लॉन्ग टर्म्स कहानी होती है। लेकिन अगर अफसर में भी आपको पता है टीओडी लागू होगी, वहां दावा किया जा रहा है कि सेना को यंग करेंगे। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग ये बोलती है कि इसमें आप 55 साल यानी सेना में जो एज शेड्यूल है उसको बढ़ाया जा सकता है, सर्विस शेड्यूल है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर जो दूसरी जो अपडेट थी, ये अपडेट आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम अखबारों में भी ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यंग हो जाएगी सेना। जी हां, यंग होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है अभी सैनिक सुबेदार मेजर पद तक पहुंचते पहुंचते 50 साल के हो जाते हैं। मैंने बात आपको भी बोली है। और इसमें लिखा है कि सेना में सैनिकों को औसत उम्र करीब 35-36 साल है। टीओडी लागू होने के 4-5 साल बाद औसत उम्र घटकर 25-26 साल होने का अनुमान है। ये अखबार तो ये लिख रहा है कि हम 35-36 साल और टीओडी लागू होने के सेना को यंग करने का, और दूसरी ओर इस पेपर में इस बात का दावा किया जा रहा है। जनाब, मैं आपको एक साथियों एक इस बात का भी स्थिति क्लियर कर देता हूं। जो न्यूज़पेपर की कटिंग में आपके साथ साझा कर रहा हूं, बड़े फैक्ट के साथ इसकी न्यूज़पेपर आई है, आज तक का रिकॉर्ड में बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं संसद के अंदर जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स में से ये एक पेपर वहां भी जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से लाइव देखा है। तो तमाम जो बातें हैं वो आपके बता देते। सबसे पहले आपने मार्च में क्या देखा कि सेना में सबसे ज्यादा थल सेना में 85% पद खाली थे, और ये संख्या मार्च 2022 का आंकड़ा है। तकरीबन 90,000 यहां जवानों के और 7,912 पद है वो अधिकारियों के खाली थे। वही वायुसेना में 7,104 और 610 पद है वो अधिकारियों के खाली थे। नौसेना की बात करें तो 11,927 और 1,190 पद है वो अधिकारियों के खाली थे। ये तमाम रिपोर्ट्स थी वो, लेकिन इन रिपोर्ट के ऊपर एक बार फिर से बड़ी रिपोर्ट आई है। वो ये है कि अगर सेना में भर्ती नहीं हुई, ये रिपोर्ट 2 साल पहले मतलब 2 साल की बता रही थी, और ये रिपोर्ट है वो 2.5 साल का डाटा आपके सामने पेश हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भर्ती नहीं हुई तो सेना में रिक्तियों की संख्या 2 लाख पहुंच जाएगी, और अकेले इंडियन आर्मी में ये पद है वो 85 होने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है वो इंडियन आर्मी में होती है। तकरीबन 65,000 जवान हर वर्ष जो इनसे रिटायर्ड होते हैं, साथ साथ 80,000 युवा है वो भर्ती होते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको तमाम चार्ट साझा किया था 2013 से 2020 के बीच की भर्तियों का, लेकिन रिकॉर्ड है कि लगभग 50 से 80,000 के बीच में हर साल भर्तियां होती है, और 65,000 जवान है वो रिटायर्ड होते हैं। इन्हीं रिटायर्ड जवानों की कहानी ये बता रही है कि आपके कम से कम सेना में जो उम्र है, जो सर्विस उम्र है उसको बढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा है कि 81,000 पद थे जनवरी तक रिक्त। तमाम जो रिपोर्ट्स होती है कि 90-100 साल रैली भर्तियां हर साल होती है, 7% पद खाली है। एक चीज यहां भी एक बहुत अच्छी बात है अखबार में लिखी है, 12,12,000। देखिए, सेना में भी पद ना फिक्स होते हैं कि इतने पद तक आप भर्ती कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या सुना था कि लोकसभा राज्यसभा में जो सीमित होती है पदों की संख्या, उसको बढ़ाने के लिए आपको पता है परिसीमन जो भी एनिवन किया जाता है, ठीक वैसे ही सेना में भी एक सिस्टम होता है जिसमें 12,12,000 है, जिसमें 7%
पद है वो खाली। अब आप इनका 7% का रेशियो निकाल लेना। और कटौती की आशंका लगातार ये बताई जा रही है, दोनों जगह आपको पता है ये बातें मेल कर रही है। सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, ये आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सेना की पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, सेना को बेटल समूह में बदला जा रहा है तथा तीनों सेनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। टीओडी भी यहां दर्शाया जा रहा है, साथ साथ आपके यहां थिएटर कमांड को भी बताया जा रहा है। लिखा गया है तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तकनीकी बदलाव एवं बदलती परिस्थितियों के चलते कई स्थानों पर जवानों की जरूरत नहीं है, इसलिए यह भी चर्चाएं कि पदों में कटौती स्थायी हो सकती है। इस अखबार का दावा यह है कि देखो, ना तो कोई टूर ऑफ ड्यूटी का इसमें किसी भी प्रकार का डिस्कशन किया गया है, ना ही आपके थिएटर कमांड का, लेकिन बातें कहीं ना कहीं तीनों जगह इशारा कर रही है आपके तकनीक के ऊपर, थिएटर कमांड के ऊपर और टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर। तमाम जो बातें हैं वो संसद 70 से लेके अब तक का डेटा इस अखबार में पेश किया गया है। तो देश के तमाम युवाओं से अपील रहेगी कि किसी भी प्रकार की अपडेट से पहले आप ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। हम केवल एज ए आपको निष्कर्ष मतलब एनालिसिस करके आपको इस बात के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि युवाओं को इस वक्त जरूरत है सबसे सटीक अपडेट की, और उसमें कहीं ना कहीं हम एक भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अखबारों की जो कटिंग्स आ रही है, कई जगह सेना को यंग बनाने का दावा किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे दावे हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि सेना में जो सर्विस जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो सौभाग्य की एक बात यह है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तीनों सेनाओं की ओर से, देश के युवाओं को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इस भ्रमित की प्रक्रिया में आप अपनी तैयारी को ना छोड़ दें। ऐसी खबरें जरूर है कि आने वाले दिनों में आपको एग्जाम या रैली भर्ती से सामना करना पड़ सकता है, तो लगातार तैयारी के ऊपर जोर दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सुझाव हो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। सेना भर्ती, वायुसेना भर्ती, नौसेना भर्ती से जुड़ी ताजा व सटीक अपडेट पाने के लिए एडी आर्मी पॉइंट परिवार का सदस्य जरूर बने। अपने मेजबान अनिस को दीजिए इजाजत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।